हम सब ये बात को अच्छे से जानते हैं कि जो इंसान का लाइफ है वो वाटर बबल के जैसा है, यानी कि कभी भी फट सकता है। ये बात को हम सब अच्छे से जानते हैं, फिर भी हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, कुछ बनने की कोशिश करते हैं, कुछ पैसा इनकम करने की कोशिश भी करते हैं। ऐसे भी वर्तमान के समय पर बहुत सारे लोग पकड़े भी जा रहे हैं जिनका पास ज्यादा धन है। ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा आप गौर से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बात को मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन महापुरुष ने 600 साल पहले हमको एक गंभीर चेतावनी दी रखी है। क्या वो चेतावनी है, इसको थोड़ा आप गौर से समझने की कोशिश कीजिए। उससे पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहूंगी कि जो चैत्र महीना आ रहा है, पैसे का वैल्यू बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। क्यों नहीं रहेगा, इसको भी थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग वर्तमान के समय पर जितने भी कार्य करते हैं, सब कुछ यानी कि A to Z, आप जो कोई भी कार्य कर रहे हो, यानी कि मैं भी ये वीडियो जो बना रहा हूँ, जो भी कार्य जो कर रहा है वो सब कुछ पैसों के लिए ही कर रहे हैं। यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं कि केवल पैसों के लिए इंसान वर्तमान के समय में सब कुछ कर रहा है। लेकिन ये जो हम सब पैसे करते हैं, इसका हालत क्या होने वाला है, जो महापुरुष ने वर्णन किए हैं, लाख लाख रुपया इधर उधर गिर रहा होगा, लेकिन एक भी आदमी उसको उठाने के लिए नहीं रहा होगा। इसके बारे में आज हम फुल डिटेल में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ये घटना कब घटित होगी, ये घटना क्यों घटित होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, जय जगन्नाथ। भविष्य मालिका का और एक गहरी जानकारी लेकर मैं वीरेंद्र नायक जगन्नाथ धाम पुरी से यानी कि ओडिशा से आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कि महापुरुष ने जो भविष्य मालिका को वर्णन किए थे वो ओडिशा में वर्णन किए थे और स्पेशली उड़िया भाषा में भी वर्णन कर गए थे। आप ये बिल्कुल भी मत समझिए कि जो महापुरुष ने उड़िया भाषा में वर्णन किए थे वो केवल उड़ीसा के बारे में वर्णन किए होंगे, यानी कि इसे भी मत समझिए कि केवल भारतवर्ष के बारे में वर्णन किए होंगे। बिल्कुल नहीं, समग्र विश्व के बारे में महापुरुष ने भयंकर भविष्यवाणी कर रखी है। वर्तमान के समय पर ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो कि इस भविष्य मालिका को गौर से समझते नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इस मालिका को यकीन भी नहीं मानते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सब कुछ चीज का वो प्रूफ मांगते हैं, लेकिन इसको भी वो लोग सब भूल रहे हैं कि प्रूफ हमारा सामने है, लेकिन हमारा देखने का जो नजरिया होता है वो थोड़ा बदल गया है। इसलिए हम सत्य को हमारे सामने देखकर भी, यानी कि ये जो महाभयंकर प्रलय आ रहा है, इसको हम सब हमारे आंखों के सामने देखकर भी पहचान नहीं पा रहे हैं। तो इसी बात को महापुरुष ने 600 साल पहले वर्णन किए थे। थोड़ा इस बात पर गौर कीजिए। महापुरुष वर्णन करते हैं कि उभा धनजा को राजा हरि ने पोता धनजे वासुकी। पहले इस पॉइंट को थोड़ा पकड़ने की कोशिश कीजिए। वर्तमान के समय पर हम सब पैसा इनकम करने की कोशिश कर रहे हैं, रेट भी बढ़ रहा है, सब कुछ चीज का रेट इतना बढ़ चुका है कि यानी कि अगर हम 30 साल के पीछे चले जाए तो वर्तमान के समय पर हम जो सब खाना खाते हैं, जैसे कि चिकन मटन पकड़ लो, नॉन वेज पकड़ लो, वेज पकड़ लो, जो केजी के हिसाब से हम खरीद रहे हैं वो एक दिन का सैलरी था, यानी कि एक दिन मेहनत करके इंसान उतना ही पैसा इनकम कर रहा था। लेकिन वर्तमान के समय पर यानी कि इस 2025 में मैं अगर इस तरह का बात बोलूंगा तो ये बात बहुत हास्यास्पद हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। महापुरुष ये भी वर्णन करते हैं कि जितने भी लोग सारे पैसे को ज्यादा प्यार करते हैं वो सब लोग मारे जाएंगे। कैसे मारे जाएंगे, इसको भी थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। भूकंप के माध्यम से मारे जाएंगे, उसके साथ उनका जो पैसा होगा वो सब राजा लोग ले जाएंगे। यानी कि हमको जो लोग वर्तमान के समय पर शासन कर रहे हैं वो लोग सब हमारा पैसा को ले जाएंगे। लेकिन इंसान चाहेगा तो भी कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो पैसे का हम अभी यूज कर रहे हैं उसमें क्या लिखा है आपको तो अच्छे से मालूम होगा। ये पैसा हमारा नहीं है, केवल हम इसको व्यवहार करते हैं। महापुरुष ने इसी बात को वर्णन कर रहे हैं कि जो लोगों के पास ज्यादा सब पैसा होगा उन लोग सब बर्बाद हो जाएंगे और सोच कर पैसे के बारे में वो भी मर जाएंगे। हम लोग वर्तमान के समय पर बड़े बड़े बिल्डिंग सब खड़े कर रहे हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट खड़े कर रहे हैं, बहुत सारा गहना का यूज कर रहे हैं, लेकिन एक झटका भूकंप आएगा वो सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये बात को हम सब अच्छे से जानते हैं, लेकिन महापुरुष ने फिर हमको ये भी रिमाइंड कर रहे हैं कि थोड़ा सुधर जाओ। क्या सुधरने के लिए महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं, इसको भी थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसी बात को महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, महापुरुष केवल भविष्य मालिका में ध्वंस के बारे में बिल्कुल भी वर्णन नहीं कर रहे हैं, सब कुछ वर्णन किए हैं। इस ध्वंस से हम कैसे रक्षा पा सकते हैं इसके बारे में भी महापुरुष इधर वर्णन कर रहे हैं। नाम भजने नकर हेला आसी घुटिलानी से शेष बेला। यानी कि महापुरुष वर्णन कर रहे हैं कि जो नाम जप आप जो
प्रेमानंद महाराज जी से सुन रहे हैं कि नाम जप करो। महापुरुष इसी बात को इधर वर्णन कर रहे हैं। अंतिम समय ऑलरेडी आ चुका है, बिल्कुल भी विलंब मत कीजिए और नाम जप करना शुरू कर दीजिए। आप किसी का भी नाम को जप भी कर सकते हैं। आपका जो गुरु होंगे, अगर आप उनका शरणापन्न हो जाएंगे तो आपको वो एक नाम दे देंगे। वही नाम को स्मरण करके, वही नाम जप करके ये जो भयंकर तबाही के समय में हम अभी चल रहे हैं, इससे हम मुक्त पा सकते हैं। महापुरुष ने भी 600 साल पहले इसी बात को वर्णन कर रखे हैं। तो अगर इंसान ये काम नहीं करेगा, अगर ये जो अंतिम समय में महापुरुष हमको जो टिप्स दे रहे हैं, यानी कि ये सब कर्म करने से, जैसे कि नाम जप करो, भजन करो, कीर्तन करो, लेकिन ये बात को हम वर्तमान के समय पर, यानी कि ये 2025 का इंसान बिल्कुल भी मानने वाला नहीं है। मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि ये बात को कोई भी मानने वाला नहीं है। महापुरुष इसी बात को भी इधर वर्णन करते हैं कि मैं जो बात वर्तमान के समय पर बोल रहा हूँ, इसको कोई भी बिल्कुल नहीं मानेगा। यानी कि इस संसार से सुख जो है वो बिल्कुल, यानी कि संपूर्ण रूप से गायब हो जाएगा। जैसे कि डायनासोर का अंत हो गया था, वर्तमान के समय पर हम ढूंढते ढूंढते भी डायनासोर का सिर्फ हड्डी ही पा रहे हैं। सिर्फ ये जो सुख का शब्द वर्तमान समय में हम यूज कर रहे हैं, वो सिर्फ केवल सुनने के लिए मिलेगा, लेकिन कोई सुख का अनुभव बिल्कुल भी नहीं कर सकेगा। महापुरुष इसी बात को वर्णन कर रहे हैं। महापुरुष केवल इसीलिए ही भविष्य मालिका का ये सारी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। महापुरुष इसके साथ ये भी मालूम कर लिए थे कि मैं जो भी बात बोलूंगा, कोई भी इंसान इसको मानने वाला नहीं है। अगर इंसान इसी बात को नहीं मानेगा तो आगे क्या होगा, महापुरुष इसी बात को भी इधर वर्णन कर रहे हैं। थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। अन्याय बहुत होइब, तेणु नवशिव वासव, भूमिकंप हेब अपार, नाश होइबे नारी नर। यानी कि अन्याय बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर नाम जप नहीं किया जाएगा तो अन्याय बढ़ जाएगा, और अन्याय जब बढ़ जाएगा बारिश नहीं होने वाला है। इस साल 2025 को भी वैज्ञानिकों ने इंडिकेट ऑलरेडी कर चुके हैं कि इसी साल बहुत कम बारिश होने वाला है, और उसके साथ भूमिकंप हेब अपार, नाश होइबे नारी नर। यानी कि भयंकर भूकंप होगा, उसके साथ बहुत सारे नारी और नर ये दोनों नाश जाएंगे इसी भूकंप के माध्यम से। अगर इंसान नाम जप ना करे तो ये घटना घटेगी। महापुरुष 600 साल पहले प्रेडिक्शन कर रखे हैं, जिस बात को मैं भी आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। यानी कि ये जो घड़ी संधि मुहूर्त में हम सब गति कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा साइंटिफिक वे में समझने की कोशिश करेंगे तो इसी साल भयंकर धूप हम वर्तमान समय पर आप सोच भी नहीं सकते। फरवरी महीना में हम किस तरह धूप का सामना कर रहे हैं, आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, जो कि मार्च महीना में शुरू होना चाहिए। लेकिन वर्तमान के समय में सब कुछ उल्टा चल रहा है, और आगे जो मीन शनि योग आ रहा है, ये भी अत्यंत प्रबल भयंकर रूप लेने वाला है, जो कि इंसान कभी भी सोच भी नहीं सकता है। तो आशा करता हूँ वीडियो को अंत तक देख रहे होंगे। नाम जप निश्चित रूप से करने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि महापुरुष इसी बात को भी इंडिकेट किए हैं कि अगर एक इंसान नाम जप करना शुरू कर देगा तो ये जो भयंकर विपद का समय आ रहा है, यानी कि ये जो भयंकर आपदा का समय आ रहा है, इंसान इससे जरूर बच सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस तरह का वीडियो मैं आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, जो कि भविष्य मालिका में वर्णन किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।